गुरु जी को कीजिए दंडवत, सतगुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। शौर्य पुत्रो उद्रेगदई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम में शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमः नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? नमो नारायण। थोड़ा जोर से बोलिए, धीरे मत बोलिए, मेरे तक भी पहुंचना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं आपसे, खुशियां आनंद बहार लेके आया, पूरा पिटारा साथ लेके चलता हूं कि आपका जीवन खुशियों से भर जा रहा हो। हम सभी लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हम सनातन संस्कृति के आसपास अध्यात्म और धर्म की नदियां में नहाने वाले लोग। और मुझे एक बात याद आ गई, कहीं मैंने पढ़ा था मंजर, ये उर्दू का एक शब्द है मंजर, और मंजर का मतलब होता है दृश्य। और किसी शायर ने कहा है, बहुत बहुत जबरदस्त ये लाइन है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था। मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो दरिया के करीब था। मेरी बात को समझिए, हम धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। मंजरी हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया, वो दरिया के करीब था, जो दरिया के करीब था। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हम अध्यात्म धर्म की गंगा में नहाने वाले लोग। इस बात पर जरा विचार कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि पीड़ा और दर्द आपके पास रहेगा। ये दृश्य आपको नजर ही नहीं आएगा, जहां पीड़ा हो, जहां दर्द हो, जहां परेशानी हो, आप आसपास ही नहीं गुजरेंगे। लेकिन इस दो लाइन को समझना, क्या मंजरी हादसे का अजीबो गरीब था। मंजर माने दृश्य, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो दरिया के करीब था। समझिएगा कभी, क्योंकि बहुत गहरी बात कह के जा रहा हूं, और मैं प्रवचन करने नहीं आता हूं, मैं तो खाली छोटा सा काम करने आता हूं कि किसी तरह आपके भीतर में गुदगुदी पैदा कर दूं। जो आप जगकर सोने का बहाना कर रहे हैं, मैं आपको झकझोर दूं, जैसे कम से कम उठ जाओ, आंखें खोलो, तब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। उठो, जागो, उत्तिष्ठत, जागृत, उठो और जागो, और अपने कर्म करो। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। धर्म की प्रवचन देने नहीं आता हूं, जगाना आता हूं। बहुत सोलिए, उठो ना, कुछ करो ना। कब तक लोग हमको ऐसे सुनाते रहेंगे कि मंजरी हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो दरिया के करीब था। इस आवरण से बाहर आओ और गहराई में जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि सनातन संस्कृति के आसपास रहने वाले लोग दुखी रह सकते? ये संभव ही नहीं हो सकता। और ये इसीलिए गुरुवाणी प्रोग्राम लेके आया हूं। ये गुरुवाणी है, गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी। और गुरु करता, गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग, कहना न गुरु है जताई, और गुरु बिन मुक्ति पर। वो मैं उस अद्भुत संतों की बातों को लेके आया हूं। कबीर साहब की बात है, दरिया साहब की बात है, दादू साहब की बात लेके, मीरा की बात लेके आपके सामने आया कि आप कुछ समझो, जागो। ये जो गुरुवाणी है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और आज सोमवार का दिन है, और आज के दिन महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए ये बताऊंगा। और महादेव तो हमेशा ही भोले भंडारी है। वो कैसे खुश हो, वो कौन सा विशेष मंत्र है वो बताऊंगा। आज का जीवन मंत्र। और कुछ लोग कहते दाती महाराज बहुत मोटे हो गए, हमें बहुत सुंदर सी काया चाहिए। तो क्या है देसी नुस्खा और आज का धन भर से उपाय। लेकिन उससे पहले सोमवार का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी और विक्रम संवत 2070। चैत्र मास की 11 परविष्टि सक्षम 1935 चैत्र 3 तद अनुसार सोमवार 24 मार्च सन 2014। और सोमवार का प्रातःकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में है। सोमवार का राहु काल
प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और एक बात कहना चाहता हूँ, राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी, मानो न मानो आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता। और राष्ट्रवासियों, साधारण सा मानव हूं, मानवेतर गुण है, दबाव देना मेरी नीति नहीं। सेकंड ओपिनियन आप जरूर ले लेना। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से बड़ी शुभ मानी गई है। लेकिन मैं कहता हूं आप किसी दिशा में यात्रा करिए, सोमवार के दिन अपने इष्ट देवता को कुमकुम का तिलक करिए। कुमकुम का तिलक करने के बाद स्वयं भी कुमकुम का तिलक करके यात्रा पे जाइए, कष्ट नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी मानो न मानो आपकी मर्जी, नमूना। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 24 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नियमित 40 दिन 11 मूली गरीब और निर्धन महिला को दान में दी। तत्पश्चात घर आकर इस देवता के सामने घी का दीपक जलाए। ओम विश्व रूपाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना, कष्ट नहीं आएगा। यदि 24 मार्च को आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, न मनाएं। और बात करते सोमवार की जीवन मंत्र। सोमवार का जीवन मंत्र, देखिए, यात्रा परलोक की हो और यात्रा यहां की हो, यात्रा कहीं भी हो, यात्रा में सामान कम होना चाहिए। यात्रा सहज तरीके से, कोई भी यात्रा हो, यदि लगेज ज्यादा है तो परेशानी आएगी। और यात्रा करना उस यात्रा के लिए ज्यादा कठिन होता है जिसके पास बहुत ज्यादा सामान होता है। परमेश्वर की यात्रा में यदि विचारों का बहुत बड़ा सम्मान साथ में है तो परमेश्वर के हम आसपास नहीं आ पाएंगे। हम बैठे जरूर हैं, लेकिन हम वहां रह नहीं सकते क्योंकि हमें विचारों के इस लगेज ने लाद रखा है। इसलिए तो मैं कहता हूं मंजर हादसे का कुछ अजीब गरीब था, बहुत वो आग से जल गया जो दरिया से करीब था। मेरी बातों को समझिए जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं। विचारों का यदि लगेज ज्यादा होगा तो जो भीतर की यात्रा उस पगडंडी पे चल नहीं पाएंगे। और यदि हम यात्रा कर रहे चाहे बस से या ट्रेन से, सामान ज्यादा हो तो चढ़ने में दिक्कत आएगी और उतरने में भी दिक्कत आएगी। और ये सच्चाई जीवन की यात्रा में भी लागू होती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जीवन के सफर में हम यदि संपत्ति लेकर चलेंगे तो मौत का स्टेशन आने से पहले उतरने में काफी दिक्कत है। मौत का स्टेशन आएगा, वो जीवन की अंतिम यात्रा आएगी तो उतरने में दिक्कत। जीवन यात्रा सुखमय हो, अति संग्रह से बचिए, आपकी यात्रा आरामदायक है। मेरी बात को बुरा नहीं माने, मैं आपका अपना हूं इसलिए कह देता हूं। यात्रा चाहे परलोक की हो चाहे यात्रा यहाँ की हो, सामान कम होना चाहिए। यात्रा में बड़ा आनंद रहे, यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे, यात्रा में मस्ती नहीं आएगी, यात्रा में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नमूना रहे। सोमवार दिन महादेव को प्रसन्न किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गाय के दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करिए और गाय का दूध का भोग लगाए। दूध का भोग लगाने के बाद अभिषेक के बाद वहीं बैठ जाए और 5 माला ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करने से संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है, मानो न मानो आपकी। अनाथों के नाथ है भोलेनाथ। कहते एक सरोवर के किनारे बच्चे को जन्म देने के बाद एक व्याकुल स्त्री सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी और मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। सरोवर किनारे एक बच्चे को जन्म देने के बाद प्यास से व्याकुल स्त्री सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी और मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। महादेव से प्रेरणा से एक ब्राह्मण स्त्री ने उसे गोद ले लिया। गोद में ले वहां पहुंची और उसके अंदर ममता आ गई।
रोते बिलखते बालक को देखकर हृदय में ममता बढ़ाई और अपने पुत्र की तरह उसे पालने का निश्चय किया। और भिक्षु के रूप में महादेव प्रकट होकर उसे समझाया कि तेजस्वी बालक शिव भक्त महाराज सत्यरथ का पुत्र है। और उन्हें शाल्य नरेश ने युद्ध में मार दिया है। और माता के जन्म के बाद मगरमच्छ का ग्रास मां बन गई, मां को मगरमच्छ ने मार दिया। और इसका पालन पोषण का भार तो बना। और कहते हैं ये बहुत अद्भुत बात है। उस स्त्री ने उस बच्चे के साथ उसी तरह पालन पोषण किया जैसे वो अपने बच्चे करी, और उसे शिव भक्त परायण बनाया। और इतना अद्भुत शिव भक्त हुआ है। बाद में उसी बालक का विवाह गंधर्व कन्या से हुआ, वो राजा हो गया। शिव की कृपा से वो माता राजमाता बनी। और वो बालक कौन था पता है? धर्मगुप्त के नाम से प्रसिद्ध वो धर्मगुप्त राजा हुए। तो भगवान हमेशा अनाथों के नाथ, शिव हमेशा अनाथों के नाथ। भगवान शिव हमेशा बस कोई पुकारना वाला चाहिए। मैंने कहा ना कि पुकार हमारी नहीं होती, हमारे पास वजन इतना है, जिस प्रार्थना में वासना है, चाह है, वो प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंचती। मैं जो यात्रा का सामान बता नहीं, परमात्मा की यात्रा में सामान कम होना चाहिए। हम भोलेपन से, हृदय हृदय निर्मल हृदय से यदि परमात्मा को पुकारते हैं तो अवश्य परमात्मा हमारी सुनते हैं। अब वो नारी कहाँ बच्चा हो, कहाँ पैदा हुआ, लेकिन देखिए अनाथों के नाथ इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव है। लेकिन भरोसा है, भरोसा रखना बहुत जरूरी। और बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। सोमवार का दिन है। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज हर रोज कोई न कोई दुर्घटना है, हर कुछ न कुछ, मतलब सोचा भी जरा मंगल हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका मंगलमय दिन हो। तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत मंगलमय दिन बनाने के लिए, शकुन और शांति का दिन बनाने के लिए सफेद कपड़े में चावल सदानुसार कच्चे चावल बांधकर किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए और चरण स्पर्श कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कहीं अमंगल का सामना आपको करना पड़े। नमन। और बात करते हैं देसी नुस्खों। और आज मोटापा से छुटकारा पाने का देसी नुस्खा, और ये खाली नहीं गया, ध्यान रखना। यदि आप मोटापा से छुटकारा पाने तो खाने के साथ शहद और गाजर की चटनी का उपयोग शुरू कर दें। गाजर का कद्दूकस कर उसमें शहद मिला ले, थोड़ी सी किशमिश और डाल दीजिए, करके देखिए, उसके बाद मेरे से बात करेंगे। हर रोज नित्य प्रति अदरक कद्दूकस करके थोड़ी सी और शहद मिलाकर उसका सेवन करके फालतू जितनी भी चर्बी होगी वो हट जाएगी और एकदम छरारा बदन हो जाएगा। बहुत सुंदर है मोटापा। और यदि आप मुद्रा से मोटापा ठीक करना चाहते हो तो पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करिए। ये अंगुली, अनामिका अंगुली को अंगूठे की जड़ में रख दीजिए और ये पृथ्वी मुद्रा है। ये पृथ्वी मुद्रा है। हर रोज 48 मिनट 6 महीना कर लीजिएगा, एकदम वजन बैलेंस हो जाएगा। 48 मिनट और सूर्य मंत्र का जाप करिएगा। नमन। और बात करते हैं सोमवार का धन वर्षी उपाय। प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं और कारोबार में हानि हो रही है, कारोबार रुक जाता है। तो अद्भुत हुआ, किसी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 8 स्वागन स्त्रियों को स्वागन की जो स्वाग की वस्तु है वो दान दीजिए। ध्यान रहे, दान में तगर का इत्र और सिंदूर अवश्य दें। सारी समस्याओं को, धन संबंधी परेशानी का निवारण देगी। अद्भुत प्रयोग है, कभी खाली नहीं आए, नमन आए। अब हम चलते हैं 10। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
सभी लोगों ने श्रद्धा भाव से दर्शन किए। बस मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप देवाधिदेव शनिदेव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और श्री शनिधाम तीर्थ क्षेत्र पाली सोजत पाली हाईवे के ऊपर जो खेतावास में है, दर्शन के लिए जरूर आए। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी। मेरी जीवन भर की संपूर्ण तपस्या का क्षेत्र है। दर्शन करने मात्र से आपके जीवन के कष्ट में आपको घर बैठे जन्म कुंडली चाहिए या मेरा साहित्य चाहिए 9414124600 और 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करिए। www.shanidham.in या मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र, इस पर चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। गुरुवाणी में आज इतना ही। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें। कल गुरुवाणी में बजरंगबली को कैसे प्रसन्न किया जाए, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया, वो लेके आऊंगा, सुझाव लेके आऊंगा, देसी नुस्खे और धन वर्ष से उपाय। लेकिन आज इतना ही।